आप देख रहे हैं AH ग्लोब। सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशंस भी क्लिक कीजिए। दोस्तों, एक कहानी पंजाब में रहने वाले एक मुसलमान नौजवान का है जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 35 साल होगी। ये नौजवान पांचों वक्त की नमाज अदा करता था। वो नमाज को सही वक्त पर अदा करता था और ये कोशिश करता था कि पांचों वक्त की नमाज मस्जिद में बाजमात अदा करे, और इसी वजह से उसके दिन का ज्यादातर वक्त मस्जिद में गुजरता था। वो नमाज पढ़ता था, जिक्र करता था, दरूद पढ़ता था और कुरान मजीद की तिलावत करता था। इस नौजवान का मस्जिद से लगाव देखकर उसके पड़ोसी और गांव वालों ना सिर्फ उस पर रश करते थे बल्कि उसकी बहुत ही इज्जत किया करते थे। वो लड़का बहुत ही सादा सीधा जवान का था। उसके दिल में जो भी होता था वही जवान पर भी होता था। लेकिन इसका छोटा भाई बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। बाप की मौत के बाद उसकी एक कोशिश रहती थी, जो जमीन उसके बड़े भाई के हिस्से में है उसको कैसे अपना कर ले। उसकी हर वक्त यही कोशिश रहती थी कि किसी तरह से कि बड़े भाई को चकमा देकर उसकी जमीन को हड़प ले। लेकिन उसकी लालच अभी ना पूरी हुई थी। उसके छोटे भाई ने सोचा कि मैं अपने बड़े भाई को, जो उसके सबसे पसंदीदा जगह है यानी मस्जिद है, अगर मैं उसे वहां जाने से रोक लूं और उसके बदले में सिर्फ जमीन मांग लूं तो वो मेरा काम कर सकता है और वो खुद ही मजबूर होकर मुझे जमीन देने के लिए राजी हो जाएगा। वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसके भाई को दुनिया में कोई चीज सबसे ज्यादा पसंद है तो वो मस्जिद है। वो कुछ भी छोड़ सकता है लेकिन मस्जिद नहीं छोड़ सकता, और इसके लिए वो किसी भी कीमत अदा कर सकता है। आखिरकार उसके छोटे भाई ने सोचा कि मेरा भाई तो मस्जिद में जरूर जाएगा, क्यों ना मैं इसी बात का फायदा उठा लूं। फिर वो साजिश बनाना शुरू कर दी, जिसका मतलब ये था कि वो किस तरह से उसके भाई के हिस्से को अपने कब्जे में कर ले। इसी वजह से वो मस्जिद में चोरी की और इसका इल्जाम अपने बड़े भाई पर लगा दिया। अगले दिन जब बड़े भाई नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाने लगा और अपने घर से निकला तो उसने कुछ अजीब सा महसूस किया कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। लेकिन वो मस्जिद की तरफ बढ़ता गया क्योंकि उसकी नमाज के लिए देर हो रही थी। वो ये नहीं चाहता था कि किसी भी सूरत में मेरी जमात छूट जाए। और जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल हुआ तो पुलिस ने उसे रोक लिया और अंदर जाने ना दिया। और वो ये देखकर बहुत ही घबरा गया और सवाल करने लगा, मुझे मस्जिद में जाने से क्यों रोक रहे हैं? तो पुलिस ने कहा, तुम्हारे ऊपर मस्जिद का कीमती सामान चोरी का इल्जाम है, इसीलिए तुम मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते। ये सुनकर वो नौजवान बहुत डर गया और परेशान होकर ये सोचने लगा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुझ पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है और ये इल्जाम किसने लगाया होगा। वो ये सोच ही रहे थे, इतने में जो लोग मौजूद थे वो जमा होने लगे और ये लोग कहने लगे कि ये लड़का तो बहुत ही ईमानदार है, ये रोजाना नमाज पढ़ने के लिए आता है, इस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। लेकिन पुलिस ये कह रही थी कि इल्जाम तो इस पर लगा है क्योंकि ये ज्यादातर हिस्सा मस्जिद में रहता था। जो सामान चोरी हुआ है वो इसी ने चोरी किया होगा। वो परेशान होकर बैठ गया और अल्लाह ताला से कहने लगा, ए मेरे अल्लाह, तेरे महबूब के सदके मुझे इस मुसीबत से बचा ले। इतने में उसका छोटा भाई आ गया और उसे एक तरफ ले जाकर कहने लगा, ए सारा मेरा क्या धरा है, अगर तू अपने हिस्से की जमीन मुझे दे देगा तो मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम सीधा जेल जाओगे और मस्जिद से हमेशा के लिए बेदखल हो जाओगे। अभी ये बात चली रही थी, अचानक एक बंदर आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है
اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس بندر کے ہاتھ میں وہی قیمتی سامان ہوتا ہے جو مسجد سے چوری ہو گیا تھا۔ چھوٹے بھائی کا پریشانی سے چہرے سے رنگ اتر گیا اور سوچنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سامان تو صرف میرے پاس تھا، تو یہ بندر کے پاس کیسے آ گیا ہے؟ یہ سوچ کر وہ فوراً بھاگ کر اپنے گھر جاتا ہے اور جا کر تلاش کرنے لگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جہاں وہ سامان رکھا تھا وہاں پر کوئی بھی سامان موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر! چھوٹا بھائی یہ سمجھ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ چھوٹے بھائی مسجد سے سامان چوری کر کے گھر میں رکھا تھا تاکہ الزام اپنے بڑے بھائی پر لگا سکے۔ پولیس کو یہ سب پتہ چل گیا تھا کہ سامان چھوٹے بھائی نے چرایا تھا، پھر اس کو فوراً گرفتار کر لیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا، اور ادھر بڑے بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ دوستو، جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے اور ہر مصیبت میں اس کا مدد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔